उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अयोध्या विधानसभा पर धुआंधार जीत दर्ज की है। अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे को 20,000 से अधिक मतों से हराया है, जबकि जिले की 4 अन्य विधानसभा में बीजेपी को बीकापुर और रुदौली में सफलता मिली है, जबकि मिल्कीपुर और गोसाईगंज सीटें सपा के खाते में गई हैं। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या सदर विधानसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक है, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा दौरे किए हैं और विकास योजनाएं उपहार में दी हैं। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने 20,000 से अधिक मतों से भारी भरकम जीत दर्ज की है, जबकि सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे मतगणना के पहले दौर से ही पिछड़ते चले गए और बीजेपी की बढ़त का सिलसिला आखिरी तक जारी रहा। बीजेपी की जीत पर अयोध्या के मंदिरों में जश्न का माहौल है। मंदिरों में घंटी घड़ियाली बजाई जा रही है, अबीर गुलाल उड़ाकर साधु संत मिठाइयां बांट रहे हैं। वहीं जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि यह समर्थकों और देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री योगी के विकास कार्यों की जीत है। देश की आजादी के 75 सालों में उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखने वाले योगी जी हैं। अब तक तो कोई सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं हुआ था ना, सन्यासी मुख्यमंत्री हुआ है। नंबर 1 और नंबर 2, इतिहास भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है। हम लोगों ने तीसरी बार, रुदौली के लोग कहते हैं कि तीसरी बार कोई विधायक नहीं होता, तो इतिहास भारतीय जनता पार्टी के इसी नेतृत्व के नाते आज पूरे देश में चुनाव हुआ। 5 प्रदेशों में 4 में हमारी सरकार बन रही है। ये फैक्टर यम वाई का है। यम मतलब मोदी पूरे देश में जो कर रहे हैं 2014 से आज वो पूरी तरह से प्रभावी दिखाई पड़ता है। आज पूरा गरीब, पूरे देश का कमेरा समाज, पूरे देश का गरीब, सभी समाज का समर्थन हमारी पार्टी को मिला है। इसके नाते देश में होने वाले चुनाव के 5 में 4 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। और योगी जी जो रात दिन 24 घंटे में 18 घंटे काम करते, कोरोना काल में भी संक्रमित होते काम करते रहे, जिन्होंने राज धर्म का पालन किया, पिता के निधन के बाद में भी राज धर्म का पालन किया, ऐसे सन्यासी मुख्यमंत्री की तपस्या के नाते और पूरे के पूरे देश के नेतृत्व के नाते आज भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच रही है। ये प्रदेश में प्रचंड बहुमत का श्रेय किसको जाता है? मैंने बताया ना, यम वाई प्रदेश में सबसे बड़ा फैक्टर मोदी जी का है। गरीबों को, किसानों को, आम आदमी को इस तरह का लाभान्वित करने का कोई काम पहले नहीं हुआ था। देश की कांग्रेस सरकारों ने, कांग्रेस की सहेली सरकारों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसके नाते आज ये हुआ। इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हमारे संबंधित कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, उनके उन कार्यों को, जिसकी वजह से आज प्रचंड बहुमत के साथ पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। और मैं अयोध्या वासियों को पूज्य संत महतो के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने पुनः एक बार मुझको अयोध्या की सेवा का अवसर दिया है। और निश्चित रूप से मैं ये इनको विश्वास के साथ अयोध्या वासियों को, पूज्य संत महतो को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनेगी और प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर पूरा होगा, जो हम लोगों की हजारों वर्ष की तमन्ना थी।